योग वशिष्ठ 102वां दिन। अविद्यात्म तत्वस्य संबंधो नोपपद्यते। संबंधः सदृशाणां च यः अस्फुटः स्वानुभूतितः। वशिष्ठ ने आगे कहा, सम्मोहित अवस्था में राजा लवन ने अपनी चेतना में परावर्तित राजकुमार और आदिवासी का विवाह देखा और उसे ऐसा लगा कि यह विवाह मेरे साथ हो रहा है। अपने आरंभिक जीवन में किए हुए कर्मों को व्यक्ति भूल जाता है, भले ही उनमें उसने कितना ही समय और शक्ति क्यों न लगाई हो। इसी प्रकार वह यह भी सोचता है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, भले ही उसने पहले क्यों न किया हो। इस तरह की विसंगतियाँ स्मृति के संबंध में प्रायः दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही भूतकाल में स्वप्न में कभी देखी हुई घटना वर्तमान में भासित हो जाती है। राजा लवन को ऐसा ही घटनाक्रम भासित हुआ जो उसके आदिवासी जीवन की किसी घटना से संबद्ध था। ऐसा भी संभव है कि विंध्य की ढालों पर के आदिवासियों को कुछ ऐसा भासित हुआ जो लवन की चेतना में उद्भूत हुआ हो। यह भी संभव है कि लवन और आदिवासियों को जो अनुभव हुए हों वे एक दूसरे के हों। ये भ्रांतियाँ जब अनेकों को होती है तो वास्तविकता बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे बहुत से लोगों के द्वारा कही हुई बात सही मान ली जाती है। जब ऐसी बातों को कोई अपनी जीवन में ढाल लेता है तो ये अपनी वास्तविकता ग्रहण कर लेती हैं। संसार की वस्तुओं से संबद्ध सत्य वही तो होगा जो अपनी चेतना में अनुभूत हुआ हो। अज्ञान उसी प्रकार वास्तविकता नहीं होता जिस प्रकार रेत में तेल नहीं होता। अज्ञान और आत्मा में भी संबंध नहीं होता, क्योंकि संबंध तो एक सी या समान इकाइयों में होती है। ऐसा अनुभव हर एक को होता ही है, क्योंकि चेतना असीम है। इसलिए इस ब्रह्मांड की हर वस्तु ज्ञेय है। ऐसा नहीं कि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को प्रकाशित कर रहा हो, क्योंकि पदार्थ में अपना प्रकाश नहीं होता। वस्तुतः चेतना ही सब कुछ है, इसलिए हर पदार्थ स्वप्रकाशित है। उसे इसके लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं होती। चेतना के प्रभाव से वह अपने आप प्रकाशित होता है और आपसे आप उसमें बुद्धिमत्ता भी प्रकट होती है। परंतु जड़ पदार्थ के साथ चेतना के संयोग से ऐसा नहीं होता। यह कहना ठीक नहीं कि यह ब्रह्मांड चेतन और जड़ का मिश्रण है, क्योंकि इन दोनों का मिश्रण होता ही नहीं। सभी पदार्थ चेतना से भरपूर हैं और जब वैयक्तिक चेतना अपने को समझने लगती है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। पेड़ और चट्टान को जड़ मान लेने पर उनमें संबंध प्रतीत होता है। यह संबंध उनके मूलभूत घटकों में रहता है, जिनमें कुछ विशिष्ट परिवर्तन होने के कारण ही एक पेड़ बन जाता है और दूसरा चट्टान। यही बात रसेंद्रिय जिह्वा के संबंध में भी है। पदार्थ के स्वाद के प्रति होने वाली जिह्वा के तंतुओं की अनुक्रिया का कारण उन तंतुओं के गठन की समानता ही है।